श्रीमद्भागवत गीता प्रथम अध्याय। धृतराष्ट्र उवाच। प्रथम अध्याय में धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठे होने वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय उवाच। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन पांडवों की सेना को व्यूहर रचना से युक्त देखकर गुरु द्रोण के पास जाकर कहने लगे कि गुरुजी, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूह रचना से युक्त की हुई पांडवों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। इस सेना में धनुर्धर वीर, लड़ने में भीम और अर्जुन के समान सात्विक विराट और महारथी द्रुपद, बलवान धृष्ट केतु, चेकितान तथा काशीराज एवं नरश्रेष्ठ पुरुजीत, कुंती भोज और शैब्य पराक्रमी युद्धमन्यु, बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। हे द्विजोत्तम, हमारे पक्ष के भी जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मैं उनके नाम बतलाता हूँ जो कि मेरी सेना के नेता हैं। आप पितामह भीष्म, कर्ण और रणविजयी कृपाचार्य, वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र, इनके सिवा अन्य भी बहुत से शूरवीर मेरे लिए प्राण देने को तैयार हैं, जो कि नाना प्रकार के शस्त्रों को धारण करने वाले और सब के सब युद्ध विद्या में निपुण हैं। ऐसी वह पितामह भीष्म द्वारा रक्षित हमारी सेना सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रक्षित इन पांडवों की यह सेना सहज ही जीती जा सकती है। अतः आप लोग सब के सब सभी मोर्चों पर अपनी अपनी जगह डटे हुए केवल पितामह भीष्म की ही रक्षा करते रहे। इसके बाद कुरुवंशियों में वृद्ध प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह के समान गर्ज कर शंख बजाया। फिर एक साथ ही शंख, नगारे, ढोल, मृदंग और रणसिंगा आदि बजे। वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। फिर सफ़ेद घोड़ों से युक्त बड़े भारी रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने अलौकिक शंख बजाए। श्री कृष्ण पांचजन्य नामक और अर्जुन के देवदत्त नामक शंख बजाया। भयानक कर्मकारी वृकोदर भीम ने पौंड नामक अपना महान शंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणिपुष्प का नाम वाला शंख बजाया। हे पृथ्वीनाथ, महाधनुधारी काशीराज, महारथी शिखंडी धृष्टद्युम्न और विराट, अजय सात्विक द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र तथा महाबाहु सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सब ने भी सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। वह भयंकर शब्द आकाश और पृथ्वी को गुंजाता हुआ धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदय विदीर्ण करने लगा। अर्जुन वाच। हे पृथ्वीनाथ, फिर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय युद्ध के लिए सजकर डटे हुए धृतराष्ट्र पुत्रों को देखकर कपिध्वज अर्जुन धनुष उठाकर श्री कृष्ण से इस तरह कहने लगा कि हे अच्युत, जब तक मैं इन खड़े हुए युद्धेच्छुक वीरों को भली भांति देखूं कि इस रण उद्योग में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है, तब तक आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा रखिए। मेरी यह प्रबल इच्छा है कि दुर्मति दुर्योधन का युद्ध में भला चाहने वाले जो ये राजा लोग यहाँ आए हैं, उन युद्ध करने वालों को मैं भली प्रकार देखूं। संजय बोले, हे भारत, निद्राजित अर्जुन द्वारा इस प्रकार प्रेरित हुए श्री कृष्ण उस उत्तम रथ को दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के तथा अन्य सब राजाओं के सामने खड़ा करके बोले, हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कौरवों को देख। फिर वह प्रथापुत्र अर्जुन वहाँ दोनों सेनाओं में खड़े हुए अपने ताऊ, चाचों,
को, दादों को, गुरुओं को, मामों को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को, मित्रों को, ससुरों को और सुहृदय वर्ग को देखने लगा। वहाँ उन सभी कुटुंबियों को खड़े हुए देखकर अत्यंत करुणा से घिरकर वह कुंती पुत्र अर्जुन शोक करता हुआ इस प्रकार कहने लगा, हे कृष्ण, सामने खड़े हुए युद्धेच्छुक स्वजन समुदाय को देखकर मेरे सब अंग शिथिल हो रहे हैं, मुख सूख रहा है, मेरे शरीर में कंप और रोमांच होते हैं। गांडीव धनुष हाथ से खिसक रहा है, त्वचा बहुत जलती है, साथ ही मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है। मैं खड़ा हो रहने में भी समर्थ नहीं हूँ। हे केशव, इसके सिवा और भी सब लक्षण मुझे विपरीत ही दिखाई देते हैं। युद्ध में अपने कुल को नष्ट करने मैं कल्याण नहीं देखता। हे कृष्ण, मैं न विजयी ही चाहता हूँ और न राज्य का सुख ही चाहता हूँ। हे गोविंद, हमें राज से, भोगों से या जीवित रहने से क्या प्रयोजन है? हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुख आदि इष्ट हैं, ये हमारे गुरु, ताऊ, चाचा, लड़के, दादा, मामा, ससुर, पोते, साले और अन्य कुटुंबी लोग धन और प्राणों को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। हे मधुसूदन, मुझ पर वार करते हुए भी इन संबंधियों को त्रिलोकी का राज्य पाने के लिए भी मैं मारना नहीं चाहता। फिर जरा सी पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। हे जनार्दन, इन धृतराष्ट्र पुत्रों को मारने से हमें क्या प्रसन्नता होगी? प्रत्युत इन आतताइयों को मारने से हमें पाप ही लगेगा। इसलिए हे माधव, अपने कुटुंबी धृतराष्ट्र पुत्रों को मारना हमें उचित नहीं है, क्योंकि अपने कुटुंब को नष्ट करके हम कैसे सुखी होंगे? यद्यपि लोभ के कारण जिनका चित्त भ्रष्ट हो चुका है, ऐसे वे कौरव कुल क्षय जनित दोष को और मित्रों के साथ वैर करने में होने वाले पाप को नहीं देख रहे हैं, तो भी हे जनार्दन, कुल नाशजन्य दोष को भली प्रकार जानने वाले हम लोगों को इस पाप से बचने का उपाय क्यों नहीं खोजना चाहिए? यह तो सिद्ध ही है कि कुल का नाश होने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं और धर्म का नाश होने से सारे कुल को सब ओर से पाप दबा लेता है। हे कृष्ण, इस तरह पाप से घिर जाने पर उस कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। वाषणे स्त्रियों के दूषित होने पर उस कुल में वर्ण संकरता आ जाती है। वह वर्ण संकरता उन कुल धातियों को और कुल को नरक में ले जाने का कारण बनती हैं, क्योंकि उनके पितर लोग पिंड क्रिया और जल क्रिया नष्ट हो जाने के कारण अपने स्थान से पतित हो जाते हैं। इस प्रकार वर्ण संकरता को उत्पन्न करने वाले उपर्युक्त दोषों से उन कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिनके कुल धर्म नष्ट हो चुके हैं, ऐसे मनुष्य का निसंदेह नरक में वास होता है, ऐसा हमने सुना है। ओहो, शोक है कि हम लोग बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर बैठे हैं, जो कि इस राज सुख के लोभ से अपने कुटुंब का नाश करने के लिए तैयार हो गए हैं। यदि कुछ शस्त्र रहित और सामना न करने वालों को ये शस्त्रधारी धृतराष्ट्र पुत्र रणभूमि में मार डालें तो वह मेरे लिए बहुत ही अच्छा हो। संजय बोले, उस रणभूमि में वह अर्जुन इस प्रकार कहकर बाणों सहित धनुष को छोड़ शोकाकुल चित्त हो रथ के ऊपर पहले सैन्य देखने के लिए वहां खड़ा हुआ था, वही बैठ गया है।